ये कहानी रघुनाथपुर गांव की है। रघुनाथपुर गांव में रामू चाचा रहते थे। उनका एक भतीजा था जो शहर में रहता था। वो रामू चाचा से मिलने के लिए गांव आया हुआ था, परंतु वो जिस दिन आया था वो दिन अमावस्या की दिन थी। रामू चाचा का गांव जो था वो शहर से काफ़ी दूर था और वहाँ से आने जाने की कोई सुविधा भी नहीं थी। परंतु रमेश जो रामू चाचा का भतीजा था उसे आज ही गांव से शहर जाना था, परंतु गांव से शहर जाने के लिए बस स्टैंड जो थी वो घने जंगलों के बीच में था और उस घने जंगलों का बहुत ही रहस्यमय कहानी थी। रामू चाचा रमेश से बार बार बोल रहे थे और कह रहे थे, अरे बेटा, आज तू यहीं रुक जा। आज अमावस्या की रात है। आज के दिन रात को कोई बस स्टैंड से बस में कहीं आता जाता नहीं है, क्योंकि आज के रात वहाँ से भूतों की बस निकलती है। अगर उस बस में कोई बैठ जाए तो वो जिंदा वापस नहीं आता है। मैं तो चाहूँगा कि तुम भी आज मत जाओ और आज मेरे पास ही रुक जाओ। तभी रमेश बोलता है, अरे चाचा, आप भी इन सब बातों में विश्वास करते हो। मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ। मैं इन सब बातों में कोई विश्वास नहीं रखता। मुझे आज जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सुबह ही मेरा ऑफिस है और मैं ऑफिस से छुट्टी बिल्कुल भी नहीं ले सकता। फिर रामू चाचा कहते हैं, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा, परंतु मेरा एक बात ध्यान रखना कि अगर तुम्हें उस भूत वाले बस में बैठ गए भूल से, तो एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना कि उसमें किसी से तुम कोई भी बात मत करना। अगर तुम उसमें किसी से बात किए तो तुम वापस जिंदा कभी लौट कर नहीं आओगे। परंतु रमेश रामू चाचा का बात ना सुनते हुए वो शहर जाने के लिए उस भूतिया बस स्टैंड के पास चल पड़ा। और जैसे ही भूतिया बस स्टैंड के पास जाता है तो उसे दूर दूर तक कोई भी बस दिखाई नहीं देती है। फिर वो जाकर टिकट मास्टर से पूछता है, अरे भाई साहब, क्या इंदौर जाने के लिए कोई बस नहीं है? मुझे इंदौर जाना है। तभी वो टिकट मास्टर बोलता है, अरे भाई जी, थोड़ी ही देर में इंदौर के लिए एक बस है जो आने वाली है। फिर रमेश वहाँ से बस स्टैंड पे जाके खड़ा हो जाता है। तभी उसे थोड़ी दूर पर एक बस दिखाई देती है। रमेश उस बस के पास जाता है तो वो बस इंदौर के लिए ही बस थी, लेकिन उस बस में कोई नहीं था। रमेश उस बस के अंदर जाके बैठ जाता है। रमेश उस बस के अंदर काफ़ी देर बैठा रहता है, परंतु कोई नहीं आता। रमेश जैसे ही उठकर उस बस से निकलने को जाता है तभी उसका कंडक्टर आ जाता है। अरे भाई साहब, कहाँ चल दिए? तभी रमेश बोलता है, अरे भाई जी, मैं तो कब से बैठा हूँ, ना तो इसमें कोई सवारी आ रही है, ना ही इस बस का कोई ड्राइवर है। मेरे को जल्द ही जाना है। तभी कंडक्टर बोलता है, अरे भाई साहब, थोड़ी सब्र तो रखो, अभी थोड़ी देर में सवारी आ जाएंगी। थोड़ी देर बाद बस पूरी भर जाती है और सभी सवारी आकर बैठ जाते हैं। बस चलना शुरू कर देता है, परंतु उस बस में कोई भी किसी से बात नहीं करता। सब मुर्दों की तरह बैठे हुए रहते हैं। रमेश एक दो जने से बोलता है, अरे भाई जी, क्या आप भी इंदौर जाओगे? परंतु कोई जवाब नहीं देता। रमेश फिर एक आदमी से, आगे बैठे वाले आदमी से पूछता है, अरे चाचा, क्या आप भी इंदौर जाओगे क्या? परंतु कोई कुछ जवाब नहीं देता है। तभी रमेश को रामू चाचा का कहा हुआ बात याद आता है। फिर रमेश थोड़ा डर जाता है और रमेश चुपचाप बैठा रहता है।
थोड़ी दूर बस चलती है कि जाके थोड़ी जंगलों में रुक जाती है। जैसे ही बस जंगलों में रुकता है कि तभी बसों के अंदर भूत चढ़ आते हैं और सभी आदमी को वो चेक करते हैं। तभी रमेश को रामू चाचा का बात याद आता है। वो भी मुर्दों की माफिक बैठा रहता है। भूत सबको चेक करके नीचे उतर जाते हैं। तभी रमेश बस के दरवाजे से कूदने को जाता है, परंतु कंडक्टर उसको पकड़ लेता है और सभी बस में बैठे यात्री भूत बन जाते हैं और सभी उससे अजीबोगरीब आवाज़ से डराने लगते हैं। तभी रास्ते में एक हनुमान जी का मंदिर दिखता है और वो हनुमान जी का नाम लेते हुए उस बस से छलांग लगाकर कूद जाता है और इस तरह रमेश अपना जान बचाता है। तो दोस्तों, हमें अपने बड़े बुजुर्गों की बात मानना चाहिए और कभी अपनी जिद नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो में अगले कहानी के साथ।